जी हाँ मेरे दोस्तों, आज आप सबको हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। तो मैं आपको पता होना चाहिए सर कि प्रैक्टा प्रोबेबिलिटी हमने टाइप नंबर 3 कंप्लीट किए हैं और टाइप नंबर 4 आज आप सबके बीच लेकर आ रहे हैं सर, जो कि आज आपका परीक्षा लास्ट है सर, समाप्त है। तो समझते हैं सर, डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन सर, पहला क्वेश्चन कहता है किसी कारण 12 को खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। ध्यान दीजिए सर, यहां पर लिखेंगे सर खराब पेन की संख्या। तो खराब पेन की संख्या कितना है सर? 12 है। अच्छे पेन की संख्या, अच्छे पेन की संख्या कितना है सर? 132। ये दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तो सर लिखेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितना होगा सर? मिला दीजिए 12 और प्लस 132, 2 2 4 और 3 1 4, 144। अब आगे पढ़ते हैं सर, क्या कहता है? केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यदाच निकाली जाती है। निकाले गए पेन अच्छा होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। समझते हैं सर, कहता है क्वेश्चन में सर कि अच्छे पेन होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर सूत्र होता है सर, जो पूछा जो ऊपर बटा में कुल परिणाम। अब ध्यान देते हैं सर, क्या पूछ रहा है? अच्छा पेन। तो अच्छा पेन कितना है सर? 132 है। तो लिखेंगे 132। कुल परिणाम है सर 144। अब ध्यान देते हैं सर, 132 क्या था, कितना हो जाएगा सर? 66। 144 क्या था सर? 72। 66 क्या था? 33। 72 क्या था सर? 36। ध्यान दीजिए सर, 11 तिहाई के 33 और 12 तिहाई के 36, यानी ऊपर 11 और नीचे आपका 12 आंसर हो गया सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं सर। एकदम रिलैक्स मूड से सर समझना है, एकदम आराम से समझना है सर, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से शांति से देखना है वीडियो को और आराम से इसको पढ़ने की प्रयास करें सर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर। 2 नंबर कहता है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। ध्यान देते हैं सर, बल्ब की संख्या, बल्ब की संख्या टोटल 20 है सर, जिसमें कहता है सर खराब बल्ब की संख्या। तो खराब बल्ब की संख्या कितना है सर? 4 है। इस समूह में से एक बल्ब की तरह निकाली जाती है, इसकी क्या प्रक्रिया है कि यह बल्ब खराब होगा? मान लीजिए कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब निकाली जाती है, इसके क्या प्रक्रिया है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? ध्यान दीजिए सर। अब बताइए, खराब बल्ब की संख्या 4 है सर, तब दिमाग लगाइए सर कि अच्छा बल्ब की संख्या कितना होगा सर? अच्छा बल्ब की संख्या टोटल 20 है सर, और उसमें 4 खराब हो गया सर, तो के वो बचेगा सर? 16। अब ध्यान देते हैं सर इसमें कुल परिणाम। कुल परिणाम, तो कुल बल्ब की संख्या तो है सर 20, कुल परिणाम आपका कितना है सर? 20 है। कहता है कि बल्ब खराब नहीं होना चाहिए। ध्यान देते हैं सर, बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता। बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता, तब प्रायिकता बराबर सूत्र होता है सर, जो पूछा जो ऊपर अब बटा में कुल परिणाम। अब ध्यान देते हैं सर, बल्ब खराब नहीं होना चाहिए,
मतलब बल्ब खराब नहीं होना चाहिए, मतलब अच्छा बल्ब होना चाहिए। तो अच्छा बल्ब की संख्या कितना है सर? 16 है सर। तो 16 ऊपर और कुल परिणाम 20 नीचे, 4 चौके 16 और 5 चौके 20, यानी ऊपर 4 और नीचे 5, 4/5 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर 3 नंबर क्वेश्चन कहता है सर एक पेटी में 90 डिस्क है जिस पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। ध्यान दीजिए सर 90 डिस्क है, एक लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 आपका हो जाएगा 84 85 86 87 88 89 और आपका हो गया 90। 1 से लेकर 90 तक लिखा हुआ है। अब बताइए सर कुल परिणाम, पहले कुल परिणाम लिखते हैं सर। तो कुल परिणाम आपका हो जाएगा सर 90, नहीं होगा सर 1 से लेकर 90 तक। अब आगे ध्यान दीजिए सर, पढ़ते हैं क्वेश्चन। यदि इस पेटी में से X डिस्क यादाश्त निकाली जाती है तो इसकी परिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या। अब समझते हैं सर, 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता। 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या कहां से शुरू होगा सर? 10 से। 10 11 12 13 ऐसी जाएगा कहां तक के सर? 90 तक के। तो बताइए 1 से लेकर 9 तक तो 1 अंक की संख्या है सर। टोटल 90 को संख्या है सर, जिसमें 1 अंक पूरा संख्या, तो 9 हो गया खत्म सर। यानी 90 संख्या में से सर 9 को 1 अंक हो गया, कुल परिणाम 90। 90 में से 9 घटाएंगे सर तो 81, बटा में 90, 9 नमा 81 और 10 नमा के 90, यानी 9 बटा सर आपका 10 आंसर हो गया। अब देखते सर आगे, कहता है एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब ध्यान दीजिए, पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता। पूर्ण वर्ग होना चाहिए सर। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या समझते हैं ये पहले बताइए। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है सर जो पूरा पूरा अंडर रूट से बाहर निकले। तो पहला तो सर 1 है, 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 9 है, 9 के बाद सर 16 है, 16 के बाद 25 है सर, 25 के बाद 36 है, उसके बाद 49 है, उसके बाद 64 है सर, 64 के बाद सर 81 है। कहानी खत्म हो गई। तो के वो पूर्ण वर्ग संख्या सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल संख्या 9 हुआ। अब बटा में 90, 9 दाहे के 90, यानी सर 1/10 आपका आंसर होगा। अब समझते हैं सर 5 से विभाज्य संख्या। ध्यान दीजिए
कहता 5 से विभाज्य संख्या निकालना। तब 5 से विभाज्य संख्या कौन कौन है सर, जो दिया है। 5 से विभाज्य संख्या एगो 5 होगा, 5 के बाद सर फिर होगा 10, 10 के बाद होगा फिर 15, 15 के बाद फिर होगा 20, यानी 5 का पहाड़ा पढ़ना। इसको बताइए थोड़ा सा हम मिटा सकते हैं सर, देखिए तो थोड़ा सा इसे इसको मिटा दे सर इतना दूर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि अभी समझा दी आपको। अब ध्यान देते हैं, कहता है क्या कि 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या की प्रायिकता, 5 से विभाज्य संख्या। तो 5 से विभाज्य संख्या कौन कौन है सर, 5 का 5, 5 10, 5 15, 5 20, 25 25, 90 मरते 18 5 90, यानी टोटल संख्या होगा सर 18 को, अब बटा में कुल परिणाम 90, 18 5 90, यानी सर 1/5 आपका ये आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, 3 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4। चार नंबर क्वेश्चन कहता है सर, एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंद है। ध्यान दीजिए सर, लाल गेंद की संख्या 5 है, कुछ नीली गेंद पता नहीं है, तब माना कि नीली गेंद की संख्या, नीली गेंद की संख्या क्या मान लेंगे सर, x। अब बताइए कुल परिणाम लिखेंगे सर, कुल परिणाम, तो कुल परिणाम हो जाएगा सर x + 5 कुल परिणाम। अब कहता है आगे क्वेश्चन सर, यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। चलिए सर लिखेंगे सर प्रश्न से, प्रश्न से कहता है सर लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता। अब बताइए लाल गेंद सर टोटल कितना है, 5 है, और कुल परिणाम है सर x + 5। अब आगे निकालेंगे सर नीली गेंद की प्रायिकता, तो नीली गेंद कितना है सर, x है, अब बटा में कुल परिणाम है सर x + 5। अब ध्यान देते हैं सर क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है सर, जो समझिएगा। कहता है सर नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद की प्रायिकता कितना है सर, x, अब बटा में x + 5। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, तो लाल गेंद की प्रायिकता कितना निकाले सर, 5, अब बटा में x + 5। इससे सर ई दुगना है, ध्यान दीजिए सर, एकरा से ई दुगना है सर, और करना है दोनों के बराबर, तो एकरा में 2 से गुना करबो तब ना होती बराबर सर जी, दिक्कत। चलिए अब ध्यान देते हैं सर, यहां पर यहां बच गया आपका x बटा में x + 5, यहां पर सर 5 में 2 सुना तब 5 दूनी 10, अब बटा में सर x + 5। देखिए x + 5 से x + 5 कट गया, इसलिए x के मान निकल गया सर आपका 10। अब ध्यान देते सर, कहता है थैले में नीली गेंद की संख्या ज्ञात, बताओ नीली गेंद कितना मनल हो सर, x मनल हो, लिख सकते हो परिसर, नीली गेंद की संख्या, नीली गेंद की संख्या, तो x बराबर मान कितना मिले सर, 10। ये आपका आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं सर, 4 के बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है सर, एक पेटी में 12 गेंद है, जिसमें x गेंद काली है। ध्यान दीजिए सर, कहता है x गेंद काली, यदि इसमें एक गेंद यदार्थ निकाली जाती है
तो इसकी क्या परिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद काली है। आप पहले समझिए सर, कुल परिणाम, कुल परिणाम हमको 12 है सर, का एक्स गेंद काली है, लिखेंगे सर काली गेंद की संख्या। तो काली गेंद की संख्या हमको पता है सर एक्स। अब कहता है सर काली गेंद की परिकता ज्ञात करें। काली गेंद की प्रायिकता बताइए। काली गेंद टोटल कितना है सर? एक्स है। अब बटा में कुल परिणाम 12, एक्स बटा 12 पहला आंसर हो गया। अब आगे पढ़ते हैं सर, यदि इस पेटी में 6 काली गेंद और डाल दी जाए, देखिए सर पहले कुल परिणाम कितना सर, जो ध्यान दीजिए, पहले कुल गेंद था 12, उसमें कहता 6 काली गेंद और डाल दी जाए तो 12 छो कितना हो गया सर? 18 हो गया। लेकिन काली गेंद तो बढ़ गया सर, पहले था काली गेंद x, कहता 6 काली गेंद और डाल दी जाए, तो अब लिखेंगे सर काली गेंद की संख्या। तो काली गेंद की संख्या पहले x था सर, और हमें 6 और डाल दी जाए तो x + 6 हो जाए। अब कहता है सर काली गेंद डाल दी जाए तो काली गेंद निकालने की परिकता पहली परिकता की दुगनी हो जाती है, तो x के मान गया। अब ध्यान दीजिए, पहली परिकता से ना सर, काली गेंद वाला से पहली परिकता से वो दुगना हो जाता है। तब निकालिए काली गेंद की परिकता निकालिए पहले से। तो काली गेंद की संख्या अब कितना है? x + 6। अब कुल परिणाम पहले 12 था, अब हो गया सर 18। प्रश्न से क्या कहता है सर, जो ध्यान दीजिए, प्रश्न से कहता है कि पहले काली गेंद की परिकता था सर x बटा 12, अब हो गया x + 6 बटा 18। कहता है सर काली गेंद निकालने की परिकता पहली परिकता की ये दुगना हो जाता है। तब पहली परिकता कितना था सर? x बटा में 12, और दूसरा परिकता है सर x + 6 बटा में 18। कहता पहली परिकता की दुगनी हो जाती, पहली परिकता से सर ये दुगना है, तो एकरा में 2 से गुना कीजिएगा सर, तना आपस में दोनों बराबर होगा। अब देखिए सर 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x अब बटा में 12 बराबर x + 6 अब बटा में 18। कैंचिया गुना करेंगे सर, तो कैंचिया गुना कैसे करेंगे सर, जो ध्यान देते, 2 में 18 से गुना करेंगे सर तो 18 दूनी के 36 x हो जाएगा, बराबर 12 में 1 से गुना करेंगे सर तो 12x, अब प्लस 12 में 6 सुना तो 12 × 72। ध्यान देते सर 36x + 12x इधर आएगा -12x, बराबर उधर 72 सर। 36 में से 12 घटाएंगे सर 24x बराबर 72, इसलिए x बराबर 72 ऊपर और 24 का नीचे, 24 × 72, इसलिए x के मान निकालना था सर, तो x के मान आंसर आपका 3 है। ये आपका क्वेश्चन था सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है सर एक जार में 24 कंचे हैं, ध्यान दीजिए सर, जिसमें कुछ हरे हैं। कुल परिणाम कितना है सर? कुल परिणाम सर 24 का, कुछ हरे कुछ है हरे, हमको पता नहीं कि कितना हरा है, तो जब नहीं पता रहता तो मान लेते हैं सर, तो लिखेंगे माना कि हरे कंचे की संख्या बराबर कितना? x, और शेष नीले। अब ध्यान दीजिए सर, शेष नीले कंचे की संख्या। अब 24 वो टोटल है सर, ओकरा में हरा है x, तो 24 में से सर x घटा दो तो शेष बचते कौची? नीले बचेगा। अब आगे पढ़ते हैं,
इस जार में से एक कंचा निकाला जाता है, तो इस कंचे के हरा होने की परिकता 2/3 है सर। यहां पर क्वेश्चन मिस्टेक है सर, ये जो 23 दिया हुआ है सर, ये गलती है मिस्टेक से टाइपिंग करने में। यहां पर ये होना चाहिए इस कंचे के हरा होने की परिकता 2/3 है, तो जार में नीले कंचे की संख्या ज्ञात करिए, क्वेश्चन है, मिस्टेक था सर। तब ध्यान देते सर, हरा होने की परिकता लिखेंगे सर, हरा होने की प्रायिकता। तो हरा होने की प्रायिकता दे ले सर 2/3। अब बताइए हरा होने की प्रायिकता क्या होगा सर, तो हरा टोटल कितना है x, और कुल परिणाम है सर आपका 24 बराबर 2/3। कैचिया गुना करेंगे सर, तो कैचिया गुना कैसे करते हैं सर, जो ध्यान x में 3 सुना था सर 3x, अब 24 में 2 सुना था 24 दूनी के 48, इसलिए x बराबर 48 ऊपर 3 नीचे 16 या 48, x के मान कितना है सर 16। कहता है नीले कंचे की संख्या ज्ञात कर, ध्यान दीजिए सर, इसलिए नीले कंचे की संख्या, तो नीले कंचे की संख्या क्या माने सर 24 - x, तो 24 - x के मान कितना निकाले हैं सर 16। 24 में से 16 घटा देंगे सर, आपका 8 नीले कंचे की संख्या होगी। दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, बस यहां पर मिस्टेक है सर टाइपिंग करने में। ये यहां पर आपको क्वेश्चन गलती लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ जो सुनिएगा पहले फिर से। एक जार में 24 कंचे जिसमें कुछ हरे हैं और शेष नीले, यदि इस जार में से एक गेंद निकाला जाता है तो हरा होने की प्रायिकता 2/3 है। हरा होने की प्रायिकता कितना है 2/3। देखिए हरा होने की प्रायिकता 2/3, x के मान निकला सर आपका 16, नीले कंचे की संख्या पूछ रहा है तो 24 - x, 24 - x के मान 16, 24 में 16 घटाएंगे 8 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं सर। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर। एक बच्चे के पास ऐसा पासा जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है ABCDEA, इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो और D प्राप्त हो। ध्यान दीजिए सर, आपका A है, B है, C है, D है और E है, और अंतिम में आता है सर A, ABCDE और A। अब बताइए इसमें सर कुल परिणाम कितना होगा सर, कुल परिणाम, तो कुल परिणाम सर टोटल कितना अक्षर आया सर 6 आया सर। अब कहता है सर A प्राप्त करने की प्रायिकता, A प्राप्त करने की प्रायिकता। अब प्रायिकता बराबर सूत्र होता है सर जो पूछा जो ऊपर, अब बटा में कुल परिणाम। अब बताइए सर क्या पूछा A के बारे में, तो A के मरते आया सर 1 मरते या 2 मरते, यानी 2 ऊपर और कुल परिणाम 6 नीचे, 2 तिहाई के 6, यानी आंसर आपका आ गया सर 1/3, यही आपका आंसर। अब आगे कहता है D प्राप्त करने की प्रायिकता, D प्राप्त करने की प्रायिकता, तो D कितना मरते आया सर मात्र 1 मरते आया है, यानी 1 ऊपर और कुल परिणाम 6 नीचे, 1/6 आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है सर 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। ध्यान दीजिए सर 144 कुल परिणाम, तो कुल परिणाम सर आपका दिया हुआ 144 जिसमें 20 बॉल पेन खराब है। लिखेंगे सर
खराब बॉल पेन की संख्या। आपका 20 दिया हुआ है। कहता है शेष अच्छे, लिखेंगे सर, अच्छे बॉल पेन की संख्या। टोटल 144 है सर, और उसमें 20 को खराब है सर, तब बच गया सर 124 को अच्छा होगा सर। अब कहता है आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो, सही बात है, परंतु खराब पेन आप खरीदने नहीं चाहो। जो अच्छा पेन रहेगा वो आप खरीदिएगा, और जो खराब पेन रहेगा उसको नहीं खरीदिएगा। दुकानदार इन पेनों में से यदाच एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रक्रिया है कि आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। चलिए, पेन खरीदने की प्रायिकता। अब बताओ सर, कौन पेन तू खरीदो? जो अच्छा पेन होते तो अच्छा पेन की संख्या, अच्छा बॉल पेन की संख्या कितना है? 124 है। कुल परिणाम है सर 144। काट देंगे सर 62, 72, 31, 36, यानी सर 31 बटा आपका 36 आ गया। अब क्या है, पेन नहीं खरीदने की प्रक्रिया। पेन नहीं खरीदने की प्रक्रिया। बताओ कौन पेन नहीं खरीदबो? जब खराब होते तो खराब पेन के गो है? 20 गो है। तो 20 ऊपर और कुल परिणाम 144 का नीचे। 10 दूनी के 20, 72 दूनी 144, 5 दूनी 10, 36 दूनी 72, यानी 5 ऊपर और 36 नीचे। चलिए, ये आपका क्वेश्चन था सर। और हमारे बच्चा एक कमेंट कर रहा है सर कि सर कमेंट करके पूछ रहा है कि सर हम शादी नहीं करेंगे। अब बताइए, अरे शादी विवाह की बात छोड़ दीजिए, शादी विवाह तो होना तय है, क्योंकि बाबू देख लीजिए, शादी विवाह तो करना है ये। लेकिन एक बात हम बताने के लिए चाहते हैं कि देखिए, उस सब के फेरा में मत रहिए, समझ गए ना, चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। क्योंकि आप सबको कहने के लिए चाहते हैं बाबू कि बार बार इस बात को हम तुमको ध्यान देना चाहिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप प्रण कर लीजिए कि हमको सिर्फ पढ़ना है और पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करना है। क्योंकि सफलता है जो बाबू समय मांगता है। जब तक समय नहीं दीजिएगा तब तक सफलता आपको नहीं मिल सकता है, लेकिन एक दिन जरूर सफलता मिलता है। इसलिए सब बिना काम के अलर बलर के फेरा में मत रहिए, चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, चुपचाप बस मैथ छाप और कोई छाप पर ध्यान नहीं देना है। ध्यान दे के पढ़ना है, अपने माँ बाप को सपना को पूरा करना है। क्योंकि बाबू एक कहावत है, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। किसी ने कहा मेरे दोस्तों कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद है जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकते। इसलिए मेरे दोस्तों, आप सब एकदम मेहनत करें, जैसे हैं जिस स्थिति में बहुत आगे बढ़िए और मेहनत कीजिए। और आज मैं आपको प्रायिकता कंप्लीट कर चुका हूं, और फिर मैं अगला जो चैप्टर लेकर आऊंगा उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय मां सरस्वती, जय हिंद, जय भारत।